एवरीवन, आज हम लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है सीएजी है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, इसकी हिस्ट्री हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये जो ऑफिस है सीएजी का, ये 1858 में पहले ऑडिटर जनरल का ऑफिस हुआ करता था। ठीक है, 1884 में जो है सीएजी कहा गया, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है 1884 में बना है। ठीक है, 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हम लोग इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिए। ओके, अब बेसिकली ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इनका वर्क क्या होता है सीएजी का ऑफिस का। इनका वर्क ये होता है कि एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं। किस चीज़ का ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं? ये ऑडिट जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो उनके एक्सपेंडिचर एंड रिसीट होती है ना, जो भी एक्सपेंडिचर होता है उनका, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ उसको वो ऑडिट करते हैं। और ऑडिट करने के बाद वो कहाँ सबमिट करते हैं? वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है वो फिर पार्लियामेंट के अंदर सबमिट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि जो रिपोर्ट होता है वो सीएजी सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, बस इतना याद रखना है। ठीक है, और अगर हम देखें किस आर्टिकल के थ्रू ये सब मेंशन होता है, तो इनके जो ड्यूटीज़ एंड पावर्स है वो आर्टिकल 149 में दिया गया है, और जो इनका अपॉइंटमेंट है वो अंडर आर्टिकल 148 में दिया गया है। आपको बस ये याद रखना है कि आर्टिकल 148 इज़ रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी। ओके, अपॉइंटमेंट कौन करता है सीएजी का? तो जो सीएजी का अपॉइंटमेंट है वो आपका प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, एंड इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि क्या क्वालिफिकेशन मेंशनड है, तो नो, मतलब कहीं भी कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर हम इनके टेन्यूअर की बात करें तो इनका टेन्यूअर होता है 6 ईयर्स का या फिर 65 ईयर्स का। ओके, जो इनकी सैलरी होती है, सर्विस कंडीशन है, वो कौन डिसाइड करता है? वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर हम इनको रिमूव करने की बात करें, कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो इनको जो है रिमूव किया जाता है इन अ सेम मैनर एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके जैसा ही इनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, और अगर हम इनके फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ही इज़ नॉट एलिजिबल। मतलब एक बार अगर वो ऑफिस, मतलब अगर सीएजी के ऑफिस से अगर वो एक बार मतलब वहाँ से रिटायरमेंट हो गया तो फिर वो कोई ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी। और जो भी इनके एक्सपेंसेस होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के, वो सारे एक्सपेंडिचर कहाँ पे चार्ज किए जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। आई गेस मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिया। अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।